नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 7। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 150 तक हो गए थे, उससे आगे आज करने जा रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने पर राशि 2 वर्षों में इतनी, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो धनराशि ज्ञात करो। तो देखो सिंपल सा, अगर फार्मूला लिख के देखोगे तो ये इस तरीके से बनता है फार्मूला। बराबर करेंगे 2963520 कर दो, यहां से करेंगे 2824 और 00 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? यानी कि यहां से देखो ये काट देंगे तो 1 साल का ही तो हमें निकालना पड़ेगा। यानी कि नीचे क्या लिख लेते हैं, प्रिंसिपल। ये तो कट गया पूरा, नीचे प्रिंसिपल ऊपर अमाउंट होता है। बस रेशियो निकाल लेंगे यहाँ से, फिर 2 साल पे पहुंच जाएंगे, वहां से हमारा काम हो जाएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो यहाँ से देखो काटते हैं, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 4 सत्ते 28 हो गया, बचा कितना, 1 4 चौकू 16 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28 हो गया, 0 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया। फिर देखो फिर 4 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 4 एकम 4, 3 बच गया। फिर 4 सत्ते 28, 2 बच गया, 4 छंग 24, 4 चौको 16 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, बचा कितना है, 3। 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यहाँ पर एक 0 भी तो बचा है, उसको भी नोट करते चलो, नहीं तो भूल जाओगे। फिर यहाँ से देखो कटेगा, 2 से कट जाएगा, अभी भी 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 2 नेमा 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। 2 दूनी 4 करने के बाद 2 छक्के 12, 2 एकम 2 हो गया। ये 92 61 100 ऊपर तो कुछ दिख गया है, लेकिन नीचे देखो 88 20 लिखा है, किसी से कटेगा। 8 8 10 2 12 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया। यानी कि 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया। फिर बचा कितना, 2 3 नेम 27, 3 चौकू 12 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 3 त्रिका 9 हो गया। फिर 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 अट्ठे 24 किया, 3 सत्ते 21। तो देखो हमने बताया था क्या, 7 13 17 19 23 इसी से चेक करने होते हैं। फिर बस जब कभी कोई काम में ना आए तो ये सब हमेशा काम में आते हैं। 7 चौक 28, 7 दूनी 14 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचा। फिर 7 चौक 28 करेंगे, 7 एकम 7 हो गया। फिर यहाँ से देखो चीज इसी रेशियो में बढ़ रही होगी, बढ़ रही होगी। अभी भी अगर कटना चाहो तो काट सकते हो। कैसे? 7 छक्का 42 हो गया, 7 छक्का 42, 7 तियां 21 हो गया। अब यहाँ से करोगे, 3 दूनी 6 हो गया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 हो गया। यानी कि कुल मिलाकर रेशियो 20 21 का आ गया। तो यहाँ से देखो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 20 से चीज 21 बढ़ रही है। अब 2 वर्ष के लिए जाएंगे तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फार्मूला लिख के दिखाया, ये 1 वर्ष का आया है। फार्मूला देखा था आप लोगों ने। तो हमें वैल्यू दी गई थी 21 गुणे 21 की। कितनी दी गई थी? 28 2 2 4। और यहाँ से हमें किसकी निकालनी थी? 20 गुणे 20 की। चलो फिर काटना शुरू करते हैं। 21 एकम 21 किया, बचा कितना? 7 हो गया। 21 तियां 63 हो जाएगा, 21 तियां 63 किया, बचा कितना? 9। फिर 21 चौक 84 हो गया, 21 चौक 84 हो गया। अब देखो कितनी बार जाएगा, 21 छक्का 126 होता है, 21 छक्का 126 होता है, बचा कितना है? 8। 21 चौक 84 हो गया, यानी कि 64 गुणे 4 गुणे 100 करना पड़ेगा। यानी कि 2 0, 4 चौकू 16 हो गया, और 4 सिंह 24, 1 25 600 आंसर आ गया। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेशन का खेल था। बस अगला सवाल करते हैं फटाफट से। एक व्यक्ति ने कुल 12,050 के 2 भागों में निवेश करता है। पहले भाग को साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 2 वर्ष के लिए, और दूसरे भाग को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले ब्याज की समान दर से समान समय के लिए निवेश करता है। उसे दोनों भागों से मिलने वाली धनराशियां बराबर हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या पता है, दोनों का अमाउंट बराबर है। अगर मान लो पहले भाग के लिए ए होता तुम्हारा, तो यहाँ से ब्याज मिलता कितना? 20 रुपये, यानी कि 120/100 करते ये अमाउंट बन गया। अब दूसरी कंडीशन के लिए अगर बी होता, यहाँ से हमें अमाउंट बनाना पड़ता। तो टाइम तो देखो कितना, टाइम 2 वर्ष था, और 10% रेट, इफेक्टिव रेट निकालते 21% आती, यानी कि 121 यहाँ से कर देंगे और अमाउंट बन गया। ये दोनों बराबर थे, यानी कि ए अपॉन बी बराबर कितना हो गया? 121/120 हो गया। तो देखो इन दोनों को जोड़ देंगे, 1 हो गया, 4 हो गया, 241 की वैल्यू थी 12,050। हमें निकालना क्या था? चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित राशि कितनी थी? 120 रुपया थी। समझ में आ गई बात? यानी कि यहाँ से देखो जिससे जो कट रहा है उसको हम काट लेते हैं। तो देखो इसमें कुछ दिख रहा है, 5 एकम 5, यानी पूरा पूरा चला जाएगा। 12 पंजे 60 करेंगे, यानी कि हमारा आंसर आ गया 6,000। अगला सवाल करते हैं। 4,000 रुपए की राशि X% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 5,008 रुपए हो जाती है।
यदि ब्याज की दर x प्लस 2.6% हो जाती तो संशोधित परिपक्वता की राशि क्या होगी? कुछ नहीं, सिंपल सा, कितना बढ़ रहा है? 2.6% बढ़ा रहा है। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए, ये दिया हुआ था। इतनी तो राशि बढ़ जाएगी बस, और थोड़ी ना तुम्हें निंजा टेक्निक उसमें लगानी। ये हटा दो, ठीक है। 4 छंग 24, 4 × 3 = 12 कर लो, 12 × 72 हो गया, यहाँ से लगा 7 हो गया, 12 दूनी 24, 24 और 7 31 हो गया। यानी कि इसमें 312 जोड़ दो, 8 2 10 की 0, यहाँ से लगा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5320 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक मोबाइल फोन 79,860 रुपए में नगद भुगतान पर उपलब्ध है। यह 60,000 डाउन पेमेंट के रूप में और शेष राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में। यदि दुकानदार वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर से ब्याज लेता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी? बहुत सिंपल सवाल हो गया। देखो 79,860, 60,000 तो उसने डाउन पेमेंट दे दिया, हटा दो यहाँ से कि भैया हम तुम्हारे ऊपर ब्याज नहीं दे पाएंगे। यानी कि हमारा जो भी प्रिंसिपल बचा है अब वो बचा 19,860, यानी कि जो भी ब्याज देना होगा वो 19,860 रुपए पे देना होगा। रेट कितनी थी? 10%, 10 से चीज कितनी हो रही है? 11 हो रही है। अब कितनी बार से किस्तें जानी है? 3 जानी है, यानी कि इसका क्या करना पड़ेगा? हमें क्यूब करना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि यहाँ से 10 से 11 रेशियो था, अगर क्यूब पे जाते तो 1,000 हो गया, 1331 हो जाएगा। और क्या होगी? हमारी जो भी किस्त होगी हर साल बराबर होगी, यानी कि इसमें 121 का गुणा कर दें, इसमें भी 121 का गुणा कर दें, और फिर देखो यहाँ से एक बार स्क्वायर भी तो हुआ होगा, 11 11 में 121, तो इसमें किसका गुणा हुआ होगा? 11 का। तो यहाँ पर भी स्क्वायर आया होगा, इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 11 का। तो इस तरीके से ये बनेगा हमारा टोटल प्रिंसिपल। तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल कितना बन जाएगा टोटल, वो करना पड़ेगा गुणा करने के बाद, 1100 हो गया और 1,000 हो गया। इसको जोड़ देंगे तो 0 1 2 1 3 3 हो गया, यानी कि 3310 की वैल्यू हमको दी गई थी 19,860। हमें निकालनी किसकी थी? प्रत्येक किस्त की, यानी कि 1331 की वैल्यू। तो यहाँ से देखो पूरा पूरा 6 बार कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ये भी चला गया, यानी कि 6 × 6 हो गया, 6 × 3 = 18 हो गया, और 6 × 3 = 18 1 19 हो गया, 6 × 6 = 7 हो गया, 7986 आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 से 1/2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज इतना है। समान राशि पर 1 से 1/2 वर्षों के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है? तो देखो पहली कंडीशन में हमने मान लिया प्रिंसिपल 100 था और रेट 10% थी। कितनी रेट थी और टाइम कितना था? 3 दूनी 6 7/2। तो यहाँ से ब्याज कितना मिलता है? यानी कि यहाँ से अगर ब्याज निकालते तो ऐसा ही हमारा कितना आता? 2 पंजे 10, 35 रुपए आ जाता। अब दूसरी कंडीशन में उसने क्या कह दिया? रेट तो वही रहेगी, समय कितना हो गया? 2 एकम 2 1 3/2 हो गया, यानी कि महीने में चेंज करेंगे तो 2 छक्के 12 6 तियां 18 हो गया। लेकिन यहाँ से कह दिया अर्धवार्षिक। तो देखो 6 महीने की इसमें क्या स्लैब बनेंगी? 3 बनेंगे, यानी कि अल्टीमेटली टाइम यहाँ हो गया 3 वर्ष। रेट कितनी हो जाएगी अर्धवार्षिक? उससे 5 हो जाएगी। अब किसी ने याद किया होगा तब तो ठीक है, नहीं याद किया होगा तो वो मौज काटेगा भाई, ठीक है। तो यही चीज होती है। यहाँ से अगर मान लो यहाँ से ब्याज निकालते तो 15.7625 आता। इफेक्टिव रेट देखो याद कर लो, मैंने 2 बोली है केवल, 5% और 10% की। याद कर लो भैया, याद कर लो। तो देखो हमें क्या निकालना था? चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हमको 35 की वैल्यू दी गई थी। पहली लाइन में क्या कह रहा था? 35 की वैल्यू भैया हम तुमको दिए दे रहे हैं 29 40। हमसे निकालना था 15.7625 की वैल्यू, यानी कि ये हटाएंगे तो नीचे 4 0 चिपका देंगे। ये 0 से 0 चला गया, 5 7 35 हो गया, 5 3 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 2 बच गया, 55 25, 1 बच गया, 5 दूनी 10 हो गया, 55 25 हो गया। यहाँ से करेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 हो गया, यानी कि यहाँ से अभी भी कट जाएगा तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 पंजे 10 हो जाएगा। यहाँ से करेंगे 5 छक्का 30 हो गया, बचा कितना? 1 5 3 15, 55 25 हो गया, यानी कि 6305 गुणे 21/100। समझ में आ गई? यानी कि गुणा करना है बाकी बस। 21 पंजे कितना होता है? 105, हासिल लगा 10 हो गया, यानी कि हासिल लगा कितना? 1 बचे, क्योंकि 0 है। 21 तियां 63 और 1 कितना हो गया? 64 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया। 21 छक्का कितना होता है? 126, 126 और 6 132 हो गया, बटे 100 कर दो, यानी कि आंसर आ जाएगा 1324। समझ गए? अगला सवाल करते हैं। कितने वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली रुपए 60,000 की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के रूप में इतने रुपए प्राप्त होंगे? अब देखो 8% रेट को हम क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि चीज 25 से 27 हुई होगी।
अब ये पता नहीं कितना क्यूब हुआ होगा या स्क्वायर हुआ होगा। तो देखो यहाँ से 60,000 की राशि ब्याज कितना मिला 9984, यानी कि इनको जोड़ कर लिख दे, अमाउंट लिख ले रहे हैं, हमें पता लग जाएगा, यानी कि 69984 हो गया। अब यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, या तो क्यूब होगा या तो पावर 4 होगी, इसी तरीके से बनेगा। यानी कि यहाँ से 25 का कुछ भी करोगे 60 में तो नहीं बनना ना। तो यहाँ से काटते हैं, किससे काटोगे, 6 से काट दो। फिर यहाँ से करेंगे 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम 6 हो गया, बचा कितना है 3, छचरंग 36, फिर 3 बच गया, फिर छचरंग 36, 6 चौक 24 हो गया। अब 4 से काट दो, 4 दूनी 8 हो गया, 8 से कटता है क्या, 8 टू 64, 2 बच गया, हाँ 8 से भी कट जाएगा, तो 8 से काट दो। यहाँ से करेंगे देखो 8 एकम 8, 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40 हो गया। यहाँ से करेंगे 8 एकम 8, 3 बच गया, 8 चौक 32, 4 बच गया, 8 पन्ना 40 हो गया, 8 टू 64 हो गया। अब देखो किससे कटेगा, 2 से काट लो, 2 छक्के 12 हो गए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 में 18 हो गया। देखो इसका क्या हो रहा है, इन दोनों का स्क्वायर हो रहा है, आंसर आ गया 2 साल। खत्म करो यहाँ से। अगला सवाल, एक आदमी 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 7,000 और उसी अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 का निवेश करता है। समय पूर्ण होने पर कुल ब्याज और कुल राशि क्या होगी। देखो हमें फर्क किस पे पड़ना है, इसमें देखो ये 2 कॉमन थे, यानी कि ये राशि होगी, ब्याज देखो ब्याज भी दोनों में कॉमन दिया। तो यहाँ से देखो क्या करोगे भाई, कुछ गड़बड़। हाँ देखो सिंपल सी बात है, हमें क्या हुआ, ब्याज तो दोनों जगह अलग अलग दिया है और ये भी दोनों अलग अलग दिए हैं। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, या तो ब्याज निकाल लो या तो राशि निकाल लो। ठीक है, अगर वो सेम होता तब तो फिर फर्क पड़ता। तो यहाँ से हमें क्या आसान लग रहा है, हमें लग रहा है यहाँ से ब्याज निकालना आसान लग रहा है, तो ब्याज निकाल लेते हैं। 7,000 पर अगर 8% से 2 वर्षों का निकालते तो 2 जीरो चलेगा, 8 दूनी 16, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है, तो 1120 रुपया यहाँ से मिल गया। दूसरी कंडीशन में 10,000 रुपया निवेश किया और रेट कितनी थी 8%, यानी कि 2 वर्ष की इफेक्टिव रेट निकाल लोगे। नहीं निकाल पाना तो फिर याद करके आना और फार्मूले पे रख के पुट करके प्रैक्टिस करके आना। अब बार बार कब तक बताते रहेंगे भाई, चीज करना पड़ेगा भाई। 16.64 हो गया बटे 100 कर देंगे। यहाँ से ये देखो 2 जीरो हटा देंगे, यानी कि 1664 रुपये यहाँ से मिल गए, दोनों को जोड़ दो 1664, यानी कि 4 6 2 8 6 1 7 हो गया, 2 हो गया, 2784 किस में लिखा, इसमें लिखा। आंसर लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, अगला सवाल। अच्छा एक चीज इसमें और याद रखना कि सबसे पहले क्या पूछा गया, कुल ब्याज पूछा गया, तो सबसे पहले ब्याज इसमें लिखा है, तो ये वाला आंसर होगा डी वाला, ना कि ये होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पेपर में गलतियां हो सकती हैं। अगला सवाल करते हैं। वरुण और मधुर प्रत्येक ने भिन्न भिन्न योजनाओं में 25,000 का निवेश किया। वरुण ने 11% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज प्राप्त किया, जबकि मधुर ने 10% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त किया। 2 वर्ष के बाद किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक प्राप्त किया, यानी कि हमें कुल मिलाकर क्या निकालना, अंतर निकालना 2 साल का। बस बात खत्म हो गई। कैसे निकालोगे 2 साल का अंतर, यहाँ से अगर निकालते ब्याज तो 22 रुपये आ जाता, 100 जब प्रिंसिपल क्या माना 100 माना। अब जब चक्रवृद्धि हो रही है, जब चक्रवृद्धि हो रही है तो टाइम 2 वर्ष है। ठीक है, टाइम 2 वर्ष है, रेट तुम्हारी 10% है, तो इफेक्टिव रेट नहीं निकाल पाओगे। फिर इसमें बोल दोगे नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि यहाँ से 21% मिलेगा, डिफरेंस 1 का आ गया, यानी कि 25 का 1 निकालेंगे, 25,000 का 1% निकालेंगे तो कितना 250 रुपया हो गया ब्याज अधिक। अब बताओ किसको अधिक मिल रहा, 22 वाले को अधिक मिल रहा है कि 21 वाले को अधिक मिल रहा है, बताओ इसको रुपया अधिक मिल रहा है कि इसको मिल रहा है, 22 वाले को अधिक मिल रहा है। तो यहाँ से सिंपल सी बात आ गई, वरुण को अधिक मिलेंगे 250 रुपया। खत्म करो। अगला सवाल। यदि एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 279 है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों का कह रहा है, ये चीज याद रखना। फार्मूला याद किए होगे तो फटाफट आंसर निकाल दिए होगे, अगर नहीं किए होगे तो फिर कोई बात नहीं, और कभी करना भी मत, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना नहीं, सिलेक्शन भी लेना आपको, रैंक नहीं लानी है। रैंक लानी होती तो आप मेहनत करते, इसीलिए तो कर नहीं रहे हो। 100 हो गया, ऊपर नीचे हो जाएगा 100 गुणे 100, इधर हो जाएगा 310 बटे 100, यानी कि ये इससे चला गया, 1 जीरो इससे काट दो। अब यहाँ 279 लिखा है, यानी कि 9 एकम 9, 9 3 27, 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 3 जीरो यहाँ से चिपका देंगे, 9,000 आंसर। अगला सवाल। 8,000 रुपए की राशि पर एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। यदि ब्याज की गणना 8 माह चक्रवृद्धि आधार पर की जाती तो उसी राशि पर ब्याज दर से 2 वर्ष के बाद कितनी राशि प्राप्त होगी। तो सबसे पहले कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमें रेट निकालनी है। तो देखो 8,000 से कितना मिला, 3600 ब्याज मिला, यानी कि 3 साल का। अगर 1 साल का ब्याज निकालते तो 1,200 रुपये मिलता, 3 से 3600 को डिवाइड कर दिया तो 1,200 मिला, किस पर मिला 8,000 पर मिला।
कितना परसेंट रेट आ जाएगा वो निकाल लेंगे। 1 जीरो हो गया, 8 एकम 8, 8 पन्ना 40, यानी कि 15% रेट आ गई। अब वो कह रहा 8 माह होता है, यानी कि बात दूसरी कंडीशन में आप आ गए हैं, यानी कि प्रिंसिपल तो वही रहा 8,000 रुपये। रेट कितनी हो जाएगी वो यहाँ से निकालना पड़ेगा। 12 महीने के लिए 15% थी, हम 8 महीने के लिए निकालेंगे तो 15/12 गुणे 8 करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 5 दूनी 10% रेट आ गई। अब तो खुश हो जाना थोड़ा, ठीक है। अब ये याद भी होने लगेंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आने लगेगा दिमाग में। 12 में 15 हो रहा तो 8 में 10% रेट आएगी। ये चीज़ें क्या होती प्रैक्टिस से आने लगती, मुझे याद होने लगी तो आपको भी होने लगेंगे, लेकिन बस प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, समय 2 वर्ष का हो रहा था, तो यहाँ से क्या निकालनी, धनराशि निकालनी, तो वो भी 8,000 रुपये, यानी कि 10% की इफेक्टिव रेट नहीं निकाल पाओगे 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए नहीं 4 वर्ष के लिए। क्यों? क्योंकि वो 8 माह कह रहा था। तो देखो यहाँ से 2 वर्ष में कितनी स्लैब बनेंगी, 24 महीने में 8 8 की 3 स्लैब, सॉरी मैंने 4 कह दिया, वो गलत था, यानी कि अल्टीमेटली तुम्हें टाइम हो गया 3 वर्ष। समझ में आ गई? यानी कि 10% की 3 साल की इफेक्टिव रेट नहीं पता है, 33.1%। ये तो क्या आ गया ब्याज, अगर इसमें 100 जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट बन जाएगा बस 8,000 का, इतना ही तो परसेंट निकालना था। ये चला गया, इससे ये चला गया। अगर याद नहीं करोगे तो ऐसे ही पीछे रहोगे। ये समझ लो, तेरे 8 104 हो गया, 104 और 2 106 हो गया, यानी कि 10 648 किसमें लिखा है, आंसर आ गया। तो चीजें याद करना शुरू करो ना, कोई मना कर रहा है क्या? बिना उसके आप नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, या फिर वही कहेंगे चीजें तो आती थी लेकिन पेपर में टाइम नहीं था। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से की गई हो तो 7200 की राशि 20% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो 20% अर्धवार्षिक करा, यानी कि रेट कितनी हो गई, 10% हो गई। अब 18 महीने में 6 महीने की कैसे स्लैब बनेगी, 3 स्लैब, यानी कि अल्टीमेटली टाइम हमें दिया 3 वर्ष। अब बार बार लिखने के दिन चले गए, ठीक है। हमें क्या निकालना था, ब्याज निकालना था, यानी कि इफेक्टिव अगर ब्याज निकालते 33.1% होता, यानी कि 7200 का हमें निकालना था 33.1%। समझ गए, 0 से 0 चला गया। अब यहाँ से देखो 70 प्लस का 2 कर दो, बस गुणा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखो इसमें गुणा करेंगे तो 0 से चला गया वो, 7 एकम 7 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, 7 तियां 21 और 2 23 हो गया। फिर इसमें प्लस करना पड़ेगा, 2 एकम 2 हो गया, 2 तियां 6, 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 66.2 जोड़ दो, 2 7 2 7 6 13 3 हासिल लगा 1 हो गया, 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, यानी कि 23.83.2, 23.83 कहाँ लिखा भाई, ये लिखा, ठीक है, आंसर आ गया। अगला सवाल, कृष्ण ने 25,000 की राशि को 2 भागों में निवेशित किया। उसे पहले भाग पर 11% वार्षिक साधारण ब्याज मिला और दूसरे भाग पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज मिला। यदि 2 वर्ष बाद उसके द्वारा प्राप्त कुल ब्याज इतना है तो साधारण ब्याज पर निवेशित की गई राशि कितनी होगी। अब देखो सिंपल सी बात, सिंपल सा पकड़ो, अगर मान लो 11% रेट होती और 2 वर्ष का ब्याज निकालते, साधारण ब्याज 22 रुपये मिलता। अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज होता 10% और 2 वर्ष के हिसाब से निकालते इफेक्टिव रेट 21% ब्याज मिलता। हम ऑल ओवर देख लेते हैं कि टोटल हमको ब्याज कितना मिल गया, टोटल हम ब्याज देख ले इस पर, 0 से 0 चला गया, ये चला गया, यानी कि हमको मिला है 537/25% ब्याज मिला है। यानी कि इसको हम रख देंगे बीच में, यानी कि हम क्या लगा रहे हैं, इसमें लगा रहे हैं एलिगेशन। समझ गए होगे बात, यानी कि सभी में हम 25 का गुणा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। सब में करेंगे, इसमें 25 का गुणा करेंगे, 25 दूनी 50, 550 हो गया। इसमें करेंगे 25 एकम 25, 25 दूनी 50 हो गया, 525 हो गया। इसमें 25 का गुणा करेंगे तो 537 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो इसमें डिफरेंस कितना आ गया, 12 का, इसमें डिफरेंस आ गया 13 का। इन दोनों को जोड़ देंगे, 25 हो गया। 25 की वैल्यू हमको दी गई थी 25,000। हमसे क्या पूछा था, साधारण ब्याज वाली, यानी कि हमको इसकी वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 12 का गुणा कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 12,000। अगला सवाल, साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि 2 वर्ष में इतनी, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है ये। देखो किसका पूछा गया, साधारण ब्याज, यानी कि कहीं ना कहीं गलती से इसमें डाल दिया गया। तो यहाँ से देखो 99 20 हो गया। अगर हम 3 साल का ब्याज निकालेंगे कितना आ जाएगा, 0, 10 से 2 गया 8 हो गया, यहाँ से करेंगे 7 हो गया तो 8 बच गया, यहाँ से बचेगा 2। ठीक है, ये तो पता होगा ना कि इसमें प्रिंसिपल प्लस SI 1 होता है और इसमें प्रिंसिपल प्लस SI 2 होता है। तो कट घटाते हैं तो ये कट जाता है, केवल ब्याज का डिफरेंस आता है, वो भी वही आता है जो इतना टाइम में डिफरेंस होता है। यानी कि यहाँ से अगर 1 साल का निकालेंगे तो 3 नेम 27 हो गया और 3 छक 18, 960 आ गया।
कितने का, 1 साल का, यानी कि 2 साल का निकालेंगे तो 0 2 छक्के 12 हो गया, 2 ने में 18 एक 1920 हो गया। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो 99 20 से 19 20 घटाना पड़ेगा, यानी कि 0 0 0 9 से क्या 8 हो गया। यानी कि अगर हम 1 साल का ब्याज देखें 960 था, 8000 पर मिला, और कितने का, 1 साल का है, ये रेट हमको निकालनी थी। तो 0 से 0 चला गया, ये 0 ये हो गया, 12 8 96, आर बराबर कितना आ गया, 12% आ गया। अगला सवाल करते हैं। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित इतने है, राशि क्या होगी। देखो ये क्या दिया गया था, ब्याज दिया गया था तुमको। 3 साल की इफेक्टिव रेट नहीं निकाल पाओगे क्या 10% की, 33.1%, इसी की वैल्यू दी गई थी 3324, 100% की हमको वैल्यू निकालनी थी। देखो बहुत पकाया है। अब ये नहीं कि अब वहां पर हम वापस लेके जाएं, हर चीज एक चीज समझाएं। भैया मैं भी इंसान हूँ, कुछ सोचो हमारे बारे में भी, नहीं तो क्या करोगे, मार डालोगे क्या। अगला सवाल। एक निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ₹5000 पर 10% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि होने वाले 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है। साधारण ब्याज की दी गई राशि क्या होगी। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होना चाहिए, हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि देखो प्रिंसिपल कितना मिला है 5000, रेट कितनी मिली है 10% मिली, टाइम कितना मिला है 2 वर्ष मिला। अब नहीं निकाल पाओगे, 5000 का 21% नहीं कर पाओगे क्या, 21 पंजे 105 हो गए, 1050 ब्याज नहीं निकाल पाओगे क्या। समझा करो बात को। यानी कि यहाँ से टोटल लिखा तो इफेक्टिव रेट 21% आ गई, तो 5000 का 21% हमने निकाला तो 21 पंजे 105 हो गया, डबल जीरो आ गया। यानी कि यहाँ से अगर लिखते तो प्रिंसिपल इंटू 10 इंटू 5 बटे 100 करते और 1050 इसका आधा ब्याज मिलता। समझ गए बात को, ठीक है, तो अच्छी बात है। 5 दूनी 10 हो गया, 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आ गया 1050। अगला सवाल करते हैं। कितने समय में 1,25,000 रुपए की राशि 12% वार्षिक दर से इतनी हो जाएगी यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा हो। तो देखो टाइम जैसा उसको छोड़ दो, रेट तो हम आधी आधी कर सकते हैं ना। अगर इसको लिख क्या सकते, 2 3 6 2 पंजे 10, यानी कि 50 से 53 हो जाएगी। अब यहाँ से देखो थोड़ा सा दिमाग लगाते और आंसर आपके हाथों में आ जाए। अगर कोई पुराना व्यूअर है ना, जो अगर वीडियो देख रहा होगा शुरू से मेरी सारी, तो उसको मैंने एक नंबर याद करने को दिया था 14 88 77, वो तुरंत बता देगा ये 53 का क्यूब होता है। वो आज समझ पाएगा कि वो मैंने नंबर याद करने के लिए क्यों दिया था। उसने 2 3 बार कमेंट करके पूछा भी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 50 का क्यूब हो रहा है, ये 53 का क्यूब हो गया। उसकी मजबूरी है, क्यूब होना ही पड़ेगा, क्योंकि इस जिस पावर में ये बढ़ेगा उसी पावर में तो ये बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी ना अपनी मर्जी से कुछ भी लेकर चला जा रहा है। तो यहाँ से समझो, सॉरी क्यूब हो रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं अभी। तो यहाँ से देखो समय कितना आया, 3 वर्ष आया। समय कितना आया, 3 वर्ष आया। लेकिन ये 3 वर्ष आया कब होगा, जब अर्धवार्षिक बनी होगी। यानी कि हमारी जो महीने रहे होंगे 6 6 वर्ष के, 3 स्लैब बनी होगी, यानी कि हमारे टोटल 18 महीने रहे होंगे। अब समय में देख लो 18 महीने किस में बन रहे, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 साल पूरा बनेगा, फिर बचे कितने हैं 6 महीने बचेंगे, यानी कि 1 से 1/2 वर्ष आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई। तो ये चीजें थोड़ा प्रैक्टिस में लाओ, अपने आप आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। 5 वर्षों के अंत में 12,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 6,000 रुपए है। उसी राशि पर 3 साल के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो। अब देखो 5 वर्षों के अंत में 12,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज 6,000 रुपए है। अब समझो यहाँ से 6,000 रुपए मिला कितने वर्षों में, 5 वर्षों में, यानी कि 1200 मिला 1 वर्ष में। यहाँ से निकाल लेंगे क्या, रेट। रेट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 10% रेट आ गया। अब दूसरी कंडीशन में देखो समय कितना हो गया, 3 साल हो गया। समय हो गया 3 साल, रेट हो गई 10% इफेक्टिव रेट। अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो हम क्या करें, हम थोड़ी ना याद करवाने आएंगे। 10% और 5% की 2 का बोला भैया याद कर लो, वो भी नहीं कर पा रहे हो। तो 12,000 का इतना ही तो परसेंटेज निकालना था। ये चला गया, ये इससे चला जाएगा, 12 एकम 12 हो गया, यहाँ से लगा 1, 12 3 36 1 37 7, यहाँ से लगा 3, 12 3 36 और 3 39, यानी 39 72 आंसर आ गया। अब ये मत कहना कि क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ भैया, ये किताब के क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए हैं, तो समझो बात को। CHSL में आया है मॉर्निंग शिफ्ट में 10/8/2021 में, ये आपके सामने लिखा भी रहता है। ठीक है, अगला सवाल करते हैं।
यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 20% प्रतिवर्ष और अगले 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष है तो 4 वर्षों के लिए 7500 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। समझो, पहले 2 वर्षों के लिए 20% है, अगले 2 वर्षों के लिए 10%। यहाँ से अगर इफेक्टिव रेट निकालते 21% आ जाती, यहाँ से निकालते तो 20-20-40 हो रहा है, 2 दूनी 4 और बढ़ जाता 44% यहाँ से आ जाती। अब इन दोनों की इफेक्टिव रेट निकाल लो, उसके बाद ही आंसर निकाल पाओगे। नहीं तो क्या करना, हवा आएगी, बहुत बढ़िया चलेगी हवा, फार्मूले में लगा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। बटे 100 कर दो, 4 1 5 हो गया, 4 2 6 हो गया प्लस, यानी कि 21 चौक 84 हो गया। यहाँ से लगा 8 21 चौक 84 और 8 92 हो गया, बटे 100 करेंगे यानी कि ये आ गया। यानी कि टोटल जोड़ेंगे तो 9 5 14 4, यहाँ से लगा 1 7 हो गया। 74.24% हमें निकालना था किसका, 7500 का। यानी कि 7500 का 74.24% निकालना था। यानी कि ये चला गया, यहाँ से ये हटाएंगे नीचे एक और 100, 25 तिया 75 हो गया, 25 चौको 100 हो गया। यहाँ से देखो कुछ काट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। 4 एकम 4 हो गया, बचा 3, 4 अट्ठे 32 हो गया, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 3 पंजे 15, 1 16 हो गया, 18 तिया 54, 1 55 हो गया। यानी कि 55 68 आंसर आ गया। कहाँ लिखा है ये, अगला सवाल। चलो उससे पहले एक बार हम फार्मूला फिर से बता दे रहे हैं, नहीं तो बाद में गालियाँ दो। देखो यहाँ से 2 साल के लिए हमने फार्मूला लगाया था a+b/100। तो 20+20 प्लस का 20 गुणे 20/100 कर दिया था। तो यहाँ से इफेक्टिव रेट आ गई 44, इसीलिए ये 21 आ गया। अब 2 वर्षों की अलग हो गई थी, अब इकट्ठी निकाल ली फिर इन दोनों के लिए यही फार्मूला लगा के। ठीक है, एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के साधारण ब्याज और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए 2500 रुपये का अंतर है। कुछ गलत है यहाँ पर, पढ़ने में सवाल कुछ कंफ्यूजन लगा। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो राशि बताइए। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए फिक्स्ड अमाउंट फॉर 7 years एंड ऑन द सेम अमाउंट फॉर 12 years इज 2500 इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। ठीक है, सिंपल है, साधारण ब्याज की बात कर रहा है। वो कह रहा है 7 वर्ष और 12 वर्ष के ब्याज का अंतर दिया गया था 25। अब देखो अगर 7 वर्ष के लिए 10% रेट लगती, साधारण ब्याज पे 70% ब्याज मिलता। फिर यहाँ से अगर 12 के लिए लगती तो 120 ब्याज मिलता। यानी कि कब मिलता, जब प्रिंसिपल भी 100 है तुम्हारा तब। नहीं तो फिर सोच रहे हो किसी और दुनिया में, ये हो कैसे रहा है। तो यहाँ से देखो ये 50 की वैल्यू आ गई, 50 बराबर कितना दिया। और ये भी समझ लो किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा ना तो वही चीज़ें समझ भी पा रहा होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है, समझ पा रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऊपर ऊपर अब चल रही हैं। वही समझ पाएगा जो अच्छे से पढ़ के आया। तो इसका क्या गुना हो रहा था, 2 गुना हो रहा था, इसका भी 2 गुना कर दो, 5000 आंसर आ गया। अगला सवाल, 46,000 रुपए की राशि पर 2 से 2/5 साल के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है। देखो ये सवाल एक आपके ऊपर छोड़ दे, बिल्कुल कुछ तो सवाल एक आध तो छोड़ेंगे ही तुम्हारे ऊपर। ये करके लेके आना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करना। अभी तक तो किए नहीं है, इसका मतलब अच्छे से देख नहीं रहे या तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, कोशिश करना फिर बताना। एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर प्रतिशत से 4 वर्षों में इतने रुपए तथा 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है तो ब्याज का संयोजन वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखो डिफरेंस कितना है समय में, 1 वर्ष का है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस करो और तुरंत जो भी डिफरेंस आए उस इससे भाग कर दो, तुम्हारी रेट आ जाएगी। ऐसा होता क्यों है ये भी तो पता होना चाहिए था। पता होगा अगर थोड़ा सा आप एक बार पेन चलाएंगे ना फार्मूले के ऊपर तो आपको सब पता लग जाएगा ऐसा क्यों होता है। ये 4 हो रहा है, यहाँ से ये कट जाएगा तो ऊपर केवल 1 यही तो बचेगा। बस यहीं से तो सिंपल चीज़ें बनती हैं और थोड़ी ना कहीं से। पहले तो देखो इसको और देख लेना, ये इस तरीके से बनेगा, ये यानी कि 75 62 और 8469.44 है। इन दोनों का डिफरेंस डायरेक्ट लिख लें, यानी कि 0.44। 9 से 2 गया, कितना बचेगा 7। ठीक है, 6 से 6 गया 0 हो गया, फिर 14 से 5 गया 9 हो गया। इतना मिल गया ब्याज किस पर, 75 62 पर। गुणा कर दो 100। अब यहाँ पर देखो 2 में किसका गुणा करें, 4 मिल जाएगा। 8 दूनी 16 होगा, 2 दूनी 4 होगा, यानी कि सही है। 12 सत्ते 84 भी तो हो रहा, 12 पंजे 60 भी होगा, यानी कि पूरा पूरा 12% आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, खत्म करो। अगला सवाल, यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है तो राशि क्या होगी। 2.89 की वैल्यू दी गई है, 433.50 100 की वैल्यू निकाल। अब बताओ कोई समस्या किसी प्रकार की।
यानी कि डायरेक्ट दिख भी रहा है कि 15,000 आंसर आएगा, क्योंकि 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 हो जाएगा, 40 से ज़्यादा हो जाएगा। केवल यही तो बचा है बस, इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। बाकी आप लोग गुणा भाग करते रहना। अब हुआ कैसे, हमने क्या बताया था फार्मूला, डी बराबर पी आर स्क्वायर अपॉन 100 होता है डिफरेंस का फार्मूला। इसको अगर 100 मान लें तो 100 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन 100 इंटू 100 होता है, ये होल स्क्वायर कर लेना तो ये कट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर अपॉन 100 ये डिफरेंस आ गया। वही तो हमने किया 17 का स्क्वायर अपॉन 100 बराबर कर लिया 433.50 और 100 बराबर निकाल लिया, आंसर आ गया हमारा। अगला सवाल, यदि एक धनराशि पर 17% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है, यानी कि सेम है क्या 172 173, यानी कि इसको खुद से कर लेना। ठीक है, क्या करना है, अब तुम्हें ब्याज निकालना, कौन सा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो समझ गए ना किस तरीके से, यानी कि 17 की, देखो आप कर दें, थोड़ा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, नहीं तो तुम गालियां दोगे। ये तो तुमने कर लिया होगा, बराबर कितना हो रहा था 433.50 हो रहा था। अब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का इफेक्टिव रेट नहीं निकाल पाओगे 17% से, तो देखो 17 प्लस का 17 प्लस का 17 सत्रियम 289 हो जाएगा, यानी कि 3400 तो कितना हो गया 36.89 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 2.89 से डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे 36.89। ये देखो पॉइंट सेम नंबर नहीं लिखे ना तो पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से डायरेक्ट करो 15 जाएगा, 15 ने में 135, यहाँ से लगा 13, 15 अट्ठे 120, 130 33 हो जाएगा, यहाँ से लगा 13, 15 छक्का 90 और 10 100 हो गया, यानी 103, यहाँ से लगा 10, 15 3 45 और 10 55 हो गया। 55 3 3 5 किस में लिखा, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। ठीक है, अगर नंबर सेम लिखे होते पॉइंट इधर उधर होता तब तो हम वैल्यू देते, नहीं तो क्या मतलब है। अगला सवाल, एक धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, दी गई अवधि के लिए ब्याज दर पर इसी राशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। सिंपल सी बात है, 20 की वैल्यू हमें दी गई थी कितनी, 8100, हमें निकालनी थी 21 की वैल्यू। यहाँ से काट देंगे, 2 चौकू 8 हो गया, 0 2 पंजे 10 हो गया, 21 पंजे 105 हो गया, यहाँ से लगाए 21 चौक 84, 1 85 0 5 आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, जब ब्याज का संयोजन वार्षिक है, जब एक राशि प्रति वर्ष एक निश्चित दर से प्रतिवर्ष प्रतिशत 4 वर्षों में इतने रुपए तथा 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, यदि इसी दर से 10,000 रुपए 2 वर्षों के लिए उधार लिए जाते तो चक्रवृद्धि ब्याज का होगा। देखो अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, हमने कहा था ये गलत लिखा हुआ, ये ऊपर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ से रेट आई थी हमारी 12%। ठीक है, समझ गए होगे बात को, वहां से देख लेना कैसे आई थी। अब 2 वर्षों को कह रहा था, यानी कि 2 वर्षों की इफेक्टिव रेट नहीं निकाल पाओगे, 24 12 बारी में 144 होता है, यानी 1.44 और जोड़ दो, यानी 25.44 हो गया। यही देखो 25 44 किस में लिखा है, इसमें लिखा, आंसर लगाओ आगे बढ़ो। अब जरूरी नहीं है कि 10,000 का 25.44% निकालते घूमो तब आंसर लगाओ, डायरेक्ट देखो आंसर लगाओ। ठीक है, अब इफेक्टिव रेट का फार्मूला तो सभी को पता होगा, फिर से लिख लो, ये निकालने का तरीका होता है। अगला सवाल करते हैं, चलिए फिर 175 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब शायद अप्रॉक्स में आपके बचे होंगे 25 और लगभग 25 से 30 के बीच क्वेश्चन बचे होंगे। ठीक है, उनको भी फटाफट करवा देंगे, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।